हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस रीजन के सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। इससे पहले हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में हालात ख़राब हुए जब हमास और इजराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ इन अक्टूबर। उसके बाद रेड सी में हमने देखा बहुत सारे जहाज़ों को निशाना बनाया गया और ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से दुनिया भर स्पेशली पाकिस्तान, चाइना, इंडिया इनकी शिप्स या बाकी दुनिया की शिप जो यहाँ आ रही है वो गुज़रती है। उसमें मुख्तलिफ जो न वॉरशिप्स है उसको डिप्लॉय किया गया। तकरीबन 10 के करीब शिप्स जो हैं वो इंडिया ने डिप्लॉयड किए हैं। अमेरिका मौजूद है, इसके साथ-साथ 3 शिप्स पाकिस्तान की मौजूद है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन हमारे अपने रीजन में यानी यहाँ पर जहाँ पे पाकिस्तान है, इंडिया है, चीन है, ईरान है, साथ हमारे अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ नेपाल और भूटान और बांग्लादेश है। यहाँ पे उस तरह की चीज़ हमें क्यों नज़र नहीं आती कि थोड़ी-सी स्टेबिलिटी हो, एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो। चीन का इंडिया के साथ मसला कुछ न कुछ चल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चलता रहता है। पाकिस्तान का इंडिया के साथ, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ, अब ईरान के साथ। ये वजह क्या है कि हम एक-दूसरे को इस रीजन में उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं लेके आ सके जिस तरह यूरोप में हम देखते हैं या बाकी रीजन्स में हमें नज़र आती है। इसके ऊपर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन करें काफ़ी लंबे समय के बाद कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब हमें जॉइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। जय हिंद, नमस्कार। आपको नया साल मुबारक हो यूसुफ साहब। और मैं कहूँगा पाकिस्तान में आपके जो सभी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, अदरवाइज ऑल्सो सारे पाकिस्तान को नया साल मुबारक हो। और जो आपने अभी बैकग्राउंड दिया, भगवान करे हम सब उसकी तरफ काम करें और एक किसी तरह से भी पीस और स्टेबिलिटी आए, क्योंकि पीस और स्टेबिलिटी अपने आप में पॉलिटिशियन के घर में जरूर रहती है, क्योंकि उसके बाद पैसा है, लेकिन उसका भुगतान आप और मैं करते हैं ग्राउंड पर। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त आपने बात की कि जो आम लोग होते हैं, वो हम ही सहते हैं, हम ही भुगतते हैं। बाकी बेशक पॉलिटिकल लोग हो या दूसरे और लोग हो सकते हैं उनको उस तरह का उसका जो हीट है उसकी वो शायद उस तरह की फ़ील ना होती हो। अच्छा कर्नल साहब, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, इससे पहले हमने मिडल ईस्ट में तो हम देख रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन जो ईरान और पाकिस्तान का जो बिल्कुल ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन क्रिएट हुई है, इससे पहले इस तरह के वाक़यात ना हमारी नज़र से गुज़रे और लाज़मी-सी बात है आपकी नज़र से भी नहीं गुज़रे होंगे। कैसा देखते हैं इन चीज़ों को कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफ़िसिट मौजूद है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी, इंडिया ईरान के दरमियान भी, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी। क्या वजूहात आपको क्या सर नज़र आती है? फकर साहब, आपकी परमिशन चाहूंगा, आपके व्यूअर्स की परमिशन चाहूंगा, पाकिस्तान की परमिशन चाहूंगा कि ये सवाल का जवाब मैं एक आंख बंद करके सिर्फ पाकिस्तान के फेवरेबल वाली बात करूं, या दोनों आंखें खोल के सच्चाई से मुकाबला करूं, सच्चाई से आंखें बंद ना करूं। एग्ज़ैक्टली। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सुनना चाहते हैं? सर, हमें जो सिचुएशन आपको लगती है क्योंकि आप सोल्जर रिटायर्ड हैं, आप उन चीज़ों को हमसे ज़्यादा करीब से आपने चीज़ें देखी हुई है। बेशक आप इंडियन आर्मी को सर्व करते रहे, लेकिन सोल्जर सोल्जर होता है, वो पाकिस्तान आर्मी का हो, अमेरिकन आर्मी का हो या इंडियन आर्मी का हो या ईरान की आर्मी का हो। एक काम उनका होता है कि अपने जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। सो वेरी गुड। मैं आपके जवाब से और हो ये सकती है, सब और हो सकती है। प्लीज़ सर। मैं आपके जवाब से सेटिस्फाई होकर ये एज्यूम करता हूं कि हम सच्चाई फेस करना चाहते हैं, एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल, सच्चाई से बिल्कुल। इवैल्यूएट करेंगे, एब्सोल्युटली इसमें राइट। कोई साइड नहीं लेंगे कि मैं बिल्कुल, बोलूं नहीं पाकिस्तान ऐसा या वैसा और कोई सोचे कि इंडिया ऐसा या वैसा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिचुएशन सर, बिल्कुल। जो आपने जो सिचुएशन जो सिचुएशन आपने मुझे दी है, सिर्फ उसी पर लिमिटेड रहेंगे। दाएं बाएं की यस। बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का 71 में क्या हुआ, कि इंडिया का कारगिल में क्या हुआ, या किसका क्या हुआ। वो चीजों को नहीं डालेंगे, एक एक एग्ज़ैक्टली। कर। अब आपने बोला ईरान और पाकिस्तान, ये यस। जग जाहिर है और आप लोगों की जनता को बिल्कुल पता है। इंडिपेंडेंस आपको मेरे से एक दिन पहले मिली थी, 14 अगस्त। जी, और बिल्कुल। उसको सबसे पहला पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज करने वाला कौन था? मुझे लगता है इंडिया होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल सही। क्योंकि हम ही ने आपस में बनाया है।
एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आपको फर्स्ट कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला ईरान था, बिल्कुल। इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान। राइट। मैं आपके ट्रस्ट डेफिसिट की तरफ जाने की कोशिश करूंगा यहां से। राइट। दैट मीन्स उसके पास एक अच्छा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था, राइट। रादर फेथ था कि ये एक और मेरा ब्रदर कंट्री इस्लामिक, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और वो इस्लामिक कंट्री उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, राइट। हालांकि मैं रिलीजन में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूं। क्यों नहीं हम चाहेंगे, क्यों नहीं हम चाहेंगे कि कोई भी कंट्री कम्युनिस्ट ना हो या डिक्टेटरशिप में ना हो, क्यों नहीं चाहेंगे, डेमोक्रेसी सब जगह हो वगैरह वगैरह। सो बात आई कि आप पाकिस्तान और ईरान के अगर ट्रेडिशनल रिलेशन देखें, मुझे लगता है काफी स्टेबल थे, काफी अच्छे थे। आपके पास एक एडवांटेज था कि आप दोनों के दोनों सो कॉल्ड, लोगों का कहना है कि कट्टर मुस्लिम कंट्रीज माने जाते थे। वो कट्टर वर्ड को गलत मत लीजिएगा, मैं पॉजिटिविटी की तरफ बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं इसलिए आपके श्रोताओं को ये ना लगे कि ये फिर इंडिया वाला कट्टर बोल रहा है, मैं कट्टर नहीं बोल रहा हूं, मतलब दोनों मुस्लिम के उसमें बिल्कुल स्ट्रांग थे। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में, मैं कहता हूं, चलिए अभी मैं पाकिस्तानी हूं इस समय, क्योंकि हम पाकिस्तान हमारा अपना कंट्री रहा है, हम आपस में भाई रहे हैं, कल्चर सेम है, वो डिफरेंसेस हो जाए वो अलग बात है, दो भाइयों में भी डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल। आपके पास एक बड़ा अच्छा एडवांटेज ये भी था पाकिस्तान के पास कि बलूचिस्तान नाम की जगह का सो कॉल्ड डिस्प्यूट, सो कॉल्ड बोल रहा हूं, वो आपके यहां भी था और ईरान के यहां भी था। बिल्कुल, अब भी है। और दोनों के दोनों इस सो कॉल्ड डिस्प्यूट से तंगी में थे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम दोनों, दैट इज ईरान और पाकिस्तान, हमेशा से एकजुट रहना उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में भी था, मैं ये भी कहता हूं। ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड में जहां जहां यूएस ने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपके पास एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि यूएस आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था, डाई हार्ड सपोर्टर था, और 10-20 साल के लिए नहीं था, तकरीबन 50 साल के लिए था, मैं ऐसा कहता हूं। ईरान का नहीं था, बिल्कुल। ईरान का उससे हमेशा से 36 का आंकड़ा था। बिल्कुल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं वो जो दरार आप दोनों के बीच में आनी चाहिए थी, क्योंकि दे वर एनिमी एंड यू वर फ्रेंड्स, तो वो जो दरार है वो आपके बीच में विजिबल नहीं हुई। सबसे बड़ी जो तकलीफ आई आपके यहां वो ये आई कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए आतंकवाद के ऊपर, कि आपका पाकिस्तान से आतंकवाद, सो कॉल्ड आतंकवाद या टेररिस्ट स्ट्राइक, वो ईरान में होती थी, बिल्कुल, और ईरान वालों का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था, पहली बात। राइट। ये सिचुएशन सेम है आपकी जो आपकी तालिबान या अफगानिस्तान के साथ। कभी एक समय था कि आप उनको इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, और आज आपको सबसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा है उसी कंट्री के उसी टेररिज्म। बेशक, ये सच्चाई है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सच्चाई है। बिल्कुल सही। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि दुनिया में जहां जहां डिफरेंसेस हो रहे हैं, यूक्रेन डिफरेंस ले लीजिए, रशिया ने बोल दिया कि इनके जो आतंकवादी हैं वो हमारे यहाँ मार धाड़ करते हैं, और जो हमारा डोमिनेटेड डोनेस्क एरिया है उसके अंदर वो जाति कर रहे हैं, जो सोवियत ओरिजिन के लोग हैं। वहां से बात आ गई सो कॉल्ड ताइवान की, कि ताइवान टेंशन भी हो गया। उससे और आगे बात आ गई, मैं वर्ल्ड सिचुएशन बता रहा हूं, हमास वाले इंसिडेंट्स हो गया और चल रहा है। बॉटम लाइन, आपको पर्सनली भी एग्री करना पड़ेगा, आतंकवाद का इलाज क्या है कि आपको उसको उसकी जगह जाकर ही मारना पड़ेगा। आप अगर वेट करेंगे कि वो मेरे यहां आएगा और उसके बाद हम उसको मार पाएंगे, ये एक आपका लूज लूज सिचुएशन है। ओके। क्योंकि इसमें चूजिंग आतंकवादी की होती है। मुझे लगता है कि देयर इज अ ग्रोइंग इनटॉलरेंस कि कब तक लड़ते रहेंगे लड़ाई इस तरीके से। सो ईरान ने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया, उसका क्या वो आपके यहाँ काफी मैं पढ़ रहा हूं कि वो जयशंकर ने जाकर बोल दिया कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से सीख लिया।
सही कह रहे हैं, कुछ लोग ये बिल्कुल बात मैंने कल रात भी ठीक। शो में की। हाँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल आता सही। देखिए, चाहे आप ऑफिशियली कुछ भी करें, नो सॉरी, पर्सनली कुछ भी करें, जी, ऑफिशियली पाकिस्तान कभी नहीं बोल पाएगा कि हाँ मैं आतंकवाद के साथ हूं, कर लो मेरा क्या करो। ये बिल्कुल नहीं ठीक बोल कह रहे पाएगा, क्योंकि हैं। एग्री से पूरी दुनिया में आपको रहना भी है, ट्रेड भी करना है, और पढ़ाई लोगों भी के करनी साथ है। ताल्लुक तो रखना है, सब कुछ करना है। ठीक है ना, वो ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया, मे बी इवन अदर कंट्रीज, पूरी वर्ल्ड, यूएस आपको ब्लेम करने लगा कि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ये है वो जो भी है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात है कि ईरान ने ये डिसीजन लिया जी, और उन्होंने ये स्ट्राइक ऑफिशियली डिक्लेयर जो करी गई है, बिल्कुल और मानना उसको पड़ेगा ऑफिशियली कि की है हमने सबने। टेररिस्ट कैंप के हेडक्वार्टर के ऊपर करी है। बिल्कुल। क्योंकि जैश अल बद्र अदल जैश अपने अल-अदल। आप में, हाँ, जैश अदल, वो आपके यहाँ 2012 में, आई थिंक 12 में वो स्टार्ट हुआ, और पता नहीं कैसे इतनी जल्दी उसने अपने आप को इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान उसके खिलाफ ज्यादा नहीं बोल पाया, उसके राइट, खिलाफ एक्शन भी नहीं ले पाया। और ये था सबसे बड़ा रीजन कि हुँ, ईरान जैसा आपका अपना दोस्त आपसे हटता चला ओके, गया, एंड दैट इज व्हाई दे टुक दिस डिसीजन। गलत है सही है की बात नहीं करेंगे अभी, लेकिन हुँ, पहली बात, दैट दे टुक दिस डिसीजन कि हमें हुँ, एक बार पाकिस्तान को थोड़ा धक्का देके याद सही, दिलाना है कि हम ये कर सकते हैं और करेंगे, अगर हमारे यहां पर आपके यहां से आई हुई स्ट्राइक होगी। ठीक है। हालांकि आज मैं चैलेंज करता हूं उन पाकिस्तानी स्ट्रांग होल्ड पीपल को जो स्ट्रांग बात करते थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। एयर वायलेशन सबसे बड़ा वायलेशन माना जाता था और है कि इट इज अमाउंटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। या ये हिस्टोरिकली आपके यहां भी आर्मी यही बोलेगी, मैं भी यही बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है। बट आप देख रहे हैं इंक्रीजिंगली ये आपके यहां हो रहा है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो इंडियन का सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, कि किसका ले लो या किसका नहीं ले लो। और जी, अब आपके पास ईरान एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन लेकर आपको याद दिला रहा है, जैसे अभी आपने शुरू में बोला कि अब तो थोड़ा कुछ डैमेज कंट्रोल हो रहा है। आई बिल्कुल, थिंक आई थिंक बिल्कुल, पाकिस्तान को, दिल में मैं आपके नहीं घुस पाऊंगा, लेकिन एग्री, इस कोर्ट के ऊपर ऐसा दाग ना आए कंटिन्यूअसली जी, कि यहां पर मेरे हाफिज सईद बैठा है, यहां पर मौलाना बैठा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, एज अ हुँ, पाकिस्तानी मैं आज बोल रहा हूं आपको, मैं अपने आप को पाकिस्तान बताता हूं जी, आज। जी, मैं कहता हूं क्यों, चलिए आप बोल देंगे कि इंडिया झूठ बोल रहा है, मैं मान भी लूंगा। ओके, सर, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तो झूठ नहीं बोल रहे, हुँ, उनकी एग्जिस्टेंस तो झूठ नहीं बोल रही। जी, जी, यूएस आपका 50 साल का एक्सपीरियंस्ड दोस्त है, वो तो झूठ बिल्कुल, नहीं बोल रहा। जी, यूके के डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट वो तो झूठ नहीं बोल रहे। हुँ, एक तरीके से मैंने ये भी आप ही के यहीं देखा कि काफी सारे लोगों ने अपने अपने शोज में बोला है कि सर बड़ी शर्म आती है कि एयरपोर्ट पर किसी कंट्री में जाओ और वहां पर जाते ही अगर बोलो कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई वांट टू से, बोले जी थोड़ा साइड में हो जाइए। हुँ, यू आर फ्रॉम, बोले आई एम फ्रॉम इंडिया नेपाल वॉट एवर यू वांट टू से, वो चलिए जी आप निकलिए, आपका हमें कोई हुँ, बात नहीं। तो ये एक टैग जो लगना, और वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, डीप होता चला जा रहा है। हुँ, मुझे लगता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान डिक्टेटरशिप की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की हुँ, ये बड़ी नाइंसाफी है आप और मेरे साथ एज ए डेमोक्रेसी, कि यार तुम्हारे करे हुए काम के वजह से मैं इंसल्टेड फील क्यों हूं, बिल्कुल सही मेरे कह को रहे ऊपर से नीचे तक चेक क्यों किया जाए। Why I am being called, named, accused, I'll put it accused also, हुँ, बेनिफिट देता हूं कि why are you being accused as a terrorist हुँ, supporting, terrorist creating, terrorist hub, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पाकिस्तान के साथ ये हुँ, टेररिज्म का वर्ड पता नहीं क्यों जुड़ता चला गया है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तानी पब्लिक को मिल रहा है। राइट, आई थिंक ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है कि जहां ईरान जैसा आपका दोस्त, अच्छा दोस्त जिसको बोल सकते बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं। और वो आज पाकिस्तान की भूमि में अटैक कर रहा है। हालांकि ये मेरा अपना अलग से असेसमेंट है
जी, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। राइट। इस तरह की स्ट्राइक कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर नहीं करता जब तक हुँ, कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस का मेल मिलाप हो, कहीं कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो। बिल्कुल ये ठीक। कभी डिक्लेयर नहीं होते। ठीक। ठीक है ना? अच्छा सर, ये बिल्कुल, ये बात आपकी सही है और यही मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है। मैं इस चीज़ को नहीं डिनाई करता कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर या ईरान के अंदर जो बॉर्डर पे होता रहा। लेकिन अगर आप पूरा मिसाइल स्ट्राइक और ये सारी चीज़ें करेंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं जी आगे से मुझे कुछ कहा भी ना जाए, तो पाकिस्तान ने सर रिस्पॉन्ड किया। एज़ अ सोल्जर आपसे एज़ अ डिफेंस एनालिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और बड़ा क्लियर रिस्पॉन्ड किया। ये ईरान को पता था कि हमें जवाब मिलना है। ये नहीं था कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया और पाकिस्तान ने कहा अच्छा चले ठीक है, हो गया सो हो गया, जाने दे। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने विदिन अ 24 आवर बड़ा उससे बड़ा रिस्पॉन्ड करके उनको जवाब दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, आपस में बैठ सकते हैं जिस तरह चीज़ों में करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया भी आपस में हॉटलाइन पे हमारा राब्ता रहता है। आप तो खुद रहे हैं, ज़्यादा आपको पता होगा। ऐसा नहीं है हालाँकि 4 जंगें या 5 जंगें जिन कंट्रीज़ के दरमियान हुई हो, ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ ऐसा कर ले, बेशक हमसे बड़ा ताकत रखता है, ज़्यादा हर चीज़ रखता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करता, वो भी थोड़ा-सा एक तरीक़ाकार के तहत चल रहा होता है। फिर ईरान है, हम अगर अफ़गानिस्तान के साथ ऐसी चीज़ अगर करते एक दफ़ा पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था डेढ़ 2 साल पहले, उसके बाद पाकिस्तान ने तौबा कर ली कि यार ये हर चीज़ करनी है लेकिन ये वाली चीज़ नहीं करनी। क्योंकि वो एक कंट्री है और अगर कंट्री की आप सारी एयर स्पेस या बाकी चीजें वायलेट करते हैं तो वो फिर एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है। इसके ऊपर थोड़ा-सा जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, उसके ऊपर आपका कमेंट चाहूँगा? पहली बात फ़खर साहब मैं आपको ये बता दूँ, ये एक मिथ है, ये एक गलतफ़हमी है जी। कि वो कंट्री, आपका अपोज़िंग कंट्री बहुत बड़ा ताकतवर है, बहुत बड़ा है, पता नहीं कौन-सा बड़ा है। जी, जी। वियतनाम कितना बड़ा है? यूएस को जी, भगाया ना, फाइनली यूएस हैड टू लीव। बिल्कुल, तुम अगर इतने बड़े थे यूएस, तो वियतनाम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? बिल्कुल सही। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल रीसेंट ले लेते हैं। चाइना कौन-सा कम है? उसका बिल्कुल, साइज़, उसकी पावर, बिल्कुल। उसका एक्स, वाई, ज़ेड, वर्ल्ड की नेवी, ये है, वो है, पता नहीं क्या-क्या है। क्यों नहीं आ रहे ताइवान? सेकंड इतने दिन लार्जेस्ट से बोल आर्मी रहे हो। है सर। अरे इस भाड़ में गई सेकंड लार्जेस्ट, मैं तो सिर्फ जी, पावर की बात, आकर बिल्कुल, तो दिखाओ ना, बिल्कुल सही। आकर क्यों नहीं दे रहे? जनाब, कृपया कर कर बड़ी ठंडे दिमाग से इवैल्यूएट कर लीजिएगा। हुँ, हुँ, लड़ाई दोनों कंट्रीज के लिए घातक होती है, हुँ, दोनों कंट्रीज के लिए। ऐसा जी, नहीं होता कि आप चलिए यूएस बहुत और तगड़ा है, इराक में क्या कर लिया? आप बता जी, दीजिए। जीत लिया? जीत लिया इराक क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आज मैं हालांकि हमास का कोई बहुत बड़ा फेवरेबल आइटम नहीं हूं। जी, अगर बिल्कुल सही। इसराइल ने कर भी लिया, अगर इसराइल ने कर भी लिया, गाजा में क्या कर लिया? हुँ, लोग मरे, बिल्कुल, कब्जा तो नहीं हो पाया अभी तक। नहीं। तुम तो कहते हो तुम बहुत बड़े हो, हाँ, बिल्कुल। स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी है, हाँ, बिल्कुल ताकतवर। यूएस तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, आपने एक छोटे से एक्शन के पीछे वहां हूती एक्टिवेट हो गए, वहां हिजबुल्लाह एक्टिवेट हो गए, बिल्कुल, ईरान एक्टिवेट हो गया, लेबनान एक्टिवेट हो गया, पता नहीं कौन कौन एक्टिवेट हो गया। इवन जी, पाकिस्तान ने पता नहीं कैसे ये थोड़ा सा मैं कहूंगा बेवकूफी दिखाई जी, कि नहीं जी हम भी अपना कुछ कर सकते हैं। पता नहीं वो कौन एक आपका दामाद है, उसने कह दिया कि ये इस्लामिक बम हमारा पूरे इस्लामिक ब्लॉक के लिए। आई डोंट नो व्हाई, तुम्हारा उसमें घुसने का क्या मतलब? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना? ये सो आप बिल्कुल आपने सही जो कह बोला रहे हैं। ना, ताकत ताकत ताकत, बड़ा देश है, चाहे जी, आपने इंडिया के लिए ही कहा, कोई बड़ी जी, बात जी। नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बड़ा देश है। सफर वो भी करेगा, उसकी भी नुकसान होगा। इकोनॉमी, उसकी भी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा और बुरी बिल्कुल, तरह पड़ेगा। रशिया क्या कर लिया उसने यूक्रेन का, आज तक आप बता दीजिए। एग्री सर, बिल्कुल सर। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड, लेकिन यहां पर आती है एक टॉलरेंस की लिमिट। हुँ, मुझे नहीं लगता ये जो अभी अभी आपने कहा, और ज्यादातर पाकिस्तान में ये बात चल रही है, प्लीज ठंडे दिमाग से जी, बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखिएगा जो अब मैं बोलने वाला हूं। जी सर। आपने कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक नहीं करी, ऐसा मुझे लगता है। अगर ओके। मैं अगर डिप्लोमेट होता आपके यहां पर, तो मैं कहता कि नहीं जी हमने रिटेलिएट तो किया ही नहीं है। हुँ, हमने तो हमारे बलूच जो टेररिस्ट आपके यहां हैं उनके ऊपर स्ट्राइक किया है। ओके, व्हाट डू यू राइट, मीन बाय रिटेलिएटरी? भाई ओके, उसने अगर ये कहा होता, अगर ईरान कहता कि नहीं
हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, नहीं। दे वर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे वर वेरी स्मार्ट, दे वर वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है कि उसने बोला हमने बदल के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया। ये कल एक प्रेस रिलीज भी आई है फॉरेन ऑफिस ऑफ ईरान का, और उसमें उन्होंने ये लिखा है, ये बाकायदा ये इंग्लिश के अंदर, वो हालांकि पर्शियन में ज्यादातर चीजें उनकी होती है, लेकिन ये जो आप बात करें बिल्कुल ये सेम उन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी स्मार्टनेस की बात कर रहा हूं, उनके डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं। जहां तक आपकी बात है, मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स बड़ी जांबाज रही है कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर हमने कुछ करना है, लेकिन ये इसलिए नहीं करते हैं कि यस, ये इसलिए क्लेम करते हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, अपने पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए कि हमने रिवेंज लिया है, रिटेलिएटरी स्ट्राइक लिए वगैरह वगैरह। क्यों? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मुझे बड़ा दुख है, सच बताऊं, कि हमारे 2 बच्चे मारे गए, बिल्कुल 3 घायल हुए। बिल्कुल आपने भी क्लेम मार दिया कि 3 बंदे वहां हमने मार दिए। बिल्कुल इस सबसे यह तो जरूर दिखता है कि आपने एक्चुअली टेररिज्म के खिलाफ कोई स्ट्राइक नहीं करी। लेकिन ऑफिशियली अगर आप बोलते हैं तो आपकी इज्जत रह जाती है कि एम किया था हमने हेडक्वार्टर, जैसे आपके यहां भी बोला यही जाएगा, आप देख लेना, लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज में 3 लोग मारे गए। बाय द वे, स्ट्राइक की क्यों थी? स्ट्राइक इसीलिए तो करी थी भाई कि हमने मारने हैं लोग। बिल्कुल, वो टेररिस्ट मारने हैं। बिल्कुल आप देखिए, अगर थोड़ा थोड़ा उधेड़ बुन करेंगे आपको यही दिखेगा कि ये सब डबल स्टैंडर्ड है, और वर्ल्ड में सब जगह यही डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। यूएस बोलता है कि इजराइल को कंट्रोल करो, नहीं करो, लोग नहीं मरने चाहिए, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ओ माय गॉड, हमास और पैलेस्टीनियन बोलते हैं, आपको भी मालूम है, पैलेस्टीनियन बोलते हैं कि ये इजराइल हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अब हमास से हमारा कोई संबंध नहीं है, टू दी एक्सटेंट आपके ईरान के प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया था, वगैरह वगैरह। मुझे बता दीजिए, आपकी रोजाना, आज की भी रिलीज पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गाजा ऑफ हमास has made a statement, 94 people died today in the airstrike of Israel. Exactly. That means उस जगह की जो गवर्नमेंट है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मैनेजमेंट है, वो किसके पास है? वो हमास के पास है। बिल्कुल, लेकिन वो बोलते नहीं है। हाँ, कोई भी अथॉरिटी अगर एक जगह को एडमिनिस्टर कर रहा है जी, तो आप ही बताइए, दैट मीन्स वो उस इलाके की सेंटिमेंट है कि हमें इजराइल के साथ। और वैसे दिल से भी देख लीजिए, कौन सा पैलेस्टीनियन मानने को तैयार है हाँ, कि इजराइल जो कर रहा है सही है? एग्री। और कौन सा ऐसा बोल रहा है कि हमास जो कर रहा है वो गलत है? आप बता दीजिए। देखिए, आपने भी देखा पाकिस्तान का स्टैंड है ऑफिशियल कि पैलेस्टीन के खिलाफ गाजा पट्टी में इजराइल खराब काम कर रहा है। बिल्कुल, हम अपोज करते हैं, बोल रहा है ना, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ था वो हमास की गलती थी, और हम हमास को कंडेम करते हैं, हमास को कंडेम करते हैं पूरी दुनिया में जहां भी हजामा। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको उस जगह ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आपका और मेरा एग्जांपल दूंगा ना तो फिर आपके यहाँ लोगों का हो जाएगा ये तो इंडियन है, इसने ऐसे ही बोलना है। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। नहीं, ठीक कह रहे, ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि आज की तारीख में दोनों कंट्रीज और उसमें पाकिस्तान का थोड़ा सा रोल ज्यादा बड़ा है कि आपने वहां से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया। हाँ, बिल्कुल, आपका हक है। आपने उनका जो एम्बेसडर छुट्टी गया हुआ था उसके लिए कर दिया, यू डोंट हैव टू रिटर्न, आपकी नो एंट्री है, वो आपकी नो एंट्री है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दैट अमाउंट्स टू व्हाट कि अब दोनों जगहों पर एम्बेसी काम नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो आप बात किससे करेंगे? आप बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। कैसे करेंगे बात? नहीं हो अगर आपने डैमेज कर, देखिए हमारा चाइना से 36 का आंकड़ा है। यस सर, ट्रेड चल रहा है ना, बहुत जबरदस्त किस्म, एम्बेसी चल रही है ना, और ट्रेड चढ़ नहीं रहा, वो ऊपर को चल रहा है, और ऊपर को चल रहा है। ये बात पाकिस्तान में बहुत हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा ये बात हो रही है। मैं एक्नॉलेज, ये हमारी भी मैच्योरिटी है कि हमें पता है कि हमारे डिफरेंसेस LAC पर हैं,
चल एसी में। इकोनॉमी में नहीं है। अगर हमने आज इकोनॉमी उनके साथ बंद कर दी, जनाब इवैल्यूएट करके दे लीजिएगा, हम भी हम भी घुटनों पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं आएंगे। सही। चाइना भी अफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। बहुत वो ज्यादा। यूएस के साथ इतना उसका गर्मा गर्मी चल रही है, लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? बिल्कुल। क्योंकि चाइना को पता है अरबों खरबों रुपया उसका आउटस्टैंडिंग है, जो अमेरिका से आना है। समझदारी है, मैं कह रहा हूं समझदारी है। बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो कहता हूँ ठीक है ना? होना इस कि तरह चाहिए। आपने अगर लद्दाख में मेरे अंदर आने की कोशिश करी, मैं आपके सामने खड़ा हो गया, भाई साहब ये नहीं बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल स्टैंड लिया। आपने यांगसे में आने की कोशिश करी, हम खड़े हो गए। सेम गोज विद योर केस, कि हम्म। अगर ईरान और पाकिस्तान अपने पुराने रिलेशंस को कॉर्डियल रखता और बढ़ाता, इंप्रूव करता, और इवन आज जो एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई है, जी। लेट अस नॉट कॉल इट कि रिटेलिएटरी है, वी हैव अवेंज्ड इट। अरे अवेंज क्या किया तुमने? ह्यूमैनिटी के तौर पर वहां से 2 बंदे मरे, बच्चे मरे, आपने 3 और मार दिए। ह्यूमैनिटी के तौर पर सब 5 आदमी मारे गए, और उसका बिल्कुल। ब्लेम किसको जाएगा? इंडिया को तो जा नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। आपके यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि वो जयशंकर ने करवाया था। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक कहानी चल रही है। मैंने बोला भी, मैं कहा मुझे लगता है कि जयशंकर साहब ना जेब के अंदर कोई मतलब अक्सर वो इंसान टॉफी-शॉफी चॉकलेट रखता है, मैं कहूँ मिसाइल लगता है लेके चले गए तो, और आराम से उनके हाथ में दे दिया कि मैं जाऊँगा तो उसके बाद आपने मार देने। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं फकार साहब, इसको इवैल्यूएट करिए। जी, मैं एज अ पाकिस्तानी ये क्रेडिट इंडिया जी। को नहीं दूंगा। अगर बिल्कुल मैं सही। पाकिस्तानी होता, इसका मतलब यह हो गया कि हमने जो बाजा बजाया वो सब सुनते हैं, हमारी सुनी जाती है। वी आर दैट बिग अ एग्ज़ैक्टली। पावर, बड़ा वी आर दैट इन्फ्लुएंसर। बिग अ रीजनल पावर। एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल आप क्यों आपकी। क्रेडिट दे रहे हो मुझे कि मेरे एग्ज़ैक्ट कहने से हो जाता है? फिर तो कल वही। ये भी क्रेडिट दे दीजिए, ओसामा बिन लादेन भी हमारी वजह से हुआ था। हाँ, वो अमेरिका को कह दिया था तो वो आ गए थे और उसको वो कर दिया था। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है और मैं आपसे एग्री और करता हूँ। जनाब जी। जनाब एक बात ये भी समझ लीजिए, अगर हर कंट्री इसी हिसाब से चलने लगा, हुँ, अगर चलने लगा, तो जी। आपका कहना है कि आजकल हमारी यूएस में बहुत चलती है, हुँ, तो यूएस आपके F-16 का मेंटेनेंस पैसा क्यों दे रहा है बिल्कुल, अगर हमारी चलती है? एग्ज़ैक्टली। बात यह है कि आपकी आपकी जो लकीर है ना, इंप्रूवमेंट की, रिलेशंस की, इकोनॉमी की, वगैरह वगैरह, सारी जो लकीरें हैं, ये एग्ज़ैक्टली, लकीरें आपने बढ़ाई नहीं है। और एग्ज़ैक्टली। मान लीजिए पूरी दुनिया चढ़ते सूरज की ही सलामी करती है। बहुत सही कहा कर्नल साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ये चीज़ ना हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, बाकी हालात अच्छे नहीं हैं, तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। वो बेशक आपके रिलिजन को मानने वाला कंट्री हो या आपके अगेंस्ट के किसी और रिलिजन को मानने वाला कंट्री, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सऊदी अरेबिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा ताल्लुक इराक से कैसे है और हमारा हिंदुस्तान से कैसे, या अमेरिका और चीन से कैसे। बिल्कुल अलग-अलग रिलिजन को मानने वाले ये कंट्रीज़ के मैंने इसलिए नाम लिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हिंदुस्तान हमें क्या कितना फ़ायदा हमें उनसे हो रहा है, हम कितना फ़ायदा दे रहे हैं, कारोबार कितना हमारा बढ़ सकता है, ये चीज़ है। वो उनको कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि वहाँ पे 80 करोड़ या 90 करोड़ या 70 करोड़ हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। वो कहते हैं ज़बरदस्त, हमें कोई मसला नहीं है, बल्कि वो बड़ा अच्छा एक ताल्लुक मज़ीद बेहतर हुआ है। इसी तरह चीन के साथ देख लें, रशिया के साथ देख लें, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात हमें मेरे ख्याल से कर्नल साहब ने भी 2-3 दफ़ा ये बात दोहराई कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी के रिलिजन से कोई लेना-देना नहीं है कि कौन किसका रंग किस तरह का है, कौन लैंग्वेज क्या बोलता है। हाँ, ये ज़रूर मैटर करता है कि हमारा कारोबारी ज़िंदगी उनके साथ कैसा है। जिस तरह उन्होंने चीन और इंडिया की एग्ज़ाम्पल दी कि 36 का आंकड़ा है, लेकिन ना एम्बेसी बंद होती है, ना बिज़नेस बंद होता है। और यही सबसे बड़ी अक्लमंदी की मेरे ख्याल यस। मिसाल है। और फिर दुनिया आपके साथ चलती भी है। दुनिया आपको फॉलो भी करती है, दुनिया आपकी आपको सुनती भी है। ये मैं नहीं कहता कि आपकी हर बात आप जो जिसे मुँह से निकालेंगे वो 100% मान लेगी, लेकिन बहुत हद तक आपकी बातों को सुना, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इंडिया ने ये चीज़ गेन की है दुनिया भर में। मिडल ईस्ट के यूएई और सऊदी अरेबिया ने ये बात गेन की है दुनिया भर में। लोग उनको सुनते भी हैं, लोग उनको अहमियत भी देते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने अपने हालात को, अपनी चीज़ों को बेहतर किया। अगर हम भी करेंगे
तो ईरान के साथ भी हमारे पड्डे खत्म हो सकते हैं, हिंदुस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी और बाकी दुनिया के साथ भी हमारा ताल्लुक अच्छा कायम हो सकता है। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।